तो पिछले वाले क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा ना, तो किसी को याद है क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है? अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और वन वेरिएबल का कोई एग्जांपल हमको बना के बता दो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताएं कोई एक एग्जांपल। अच्छा, 2x प्लस कितना? हाँ, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना? 7। ऐसा आपने इसको दे दिया ना नंबर। अगेन तो इसमें देखो कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? 1, एक वेरिएबल यूज हुए हैं। अच्छा, अगर इसका एक वेरिएबल यूज हुआ है, और वैसे अगर इसकी पावर देखी जाए तो कितनी है? 1 है। पावर कितनी है? 1 है। पावर इसका 1 होने का मतलब कैसे पता किया आपने? हाँ, एक्स की जो पावर है ना हाईएस्ट डिग्री, ये कितना हो गया आपका? हाईएस्ट डिग्री। और हम ये कहेंगे इसका अगर आपको आंसर निकालना है, तो कितने आंसर आएंगे? 1, एक ही आएगा। इसके कितने रूट हो जाएंगे? एक ही रूट हो जाएंगे। वो कैसे निकालने वाले हैं? अच्छा, इसको आपने इस तरीके से बना दिया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मैंने ऐसा लिख दिया। अब x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जो हम इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ? सेटिस्फाइड करने का मतलब है यहां हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और वो इसमें रखने पर ये पूरी वैल्यू को किसके इक्वल बना देगा? 0 के इक्वल बना देगा। अब वो कैसे लिखी जाएगी? इसी को हम 0 के इक्वल रख देंगे। हमने क्या किया? आगे बढ़ाइए, 2x इज इक्वल टू, ये प्लस 3 है ना, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। अगेन x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 है, 2 कहां जाएगा? अपॉन में जाएगा ना, यहां मल्टीप्लाई है तो यहां ये डिवाइड के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? इस वेरिएबल का आंसर हो गया, रूट हो गया या सॉल्यूशन हो गया, ऐसा आप कह सकते हो ना। हाँ, रूट है, आंसर है, सॉल्यूशन है। देखें क्या मतलब हुआ। चलिए, हमने कहा कि x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन क्या है? 2। x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है? ऐसा चेक करो। तो आप क्या लिखते हो? आपने लिखा LHS, और क्वेश्चन को लिख दिया 2x प्लस कितना? 3, ऐसा लिख दिया। और 2 x की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 3 अपॉन कितना है? 2, प्लस में कितना आ गया आपका? 3। इस तरीके से आपने बनाया। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, 3 2 जा 6। इसके साथ में प्लस साइन, प्लस और माइनस का कितना आ गया? माइनस, और अपॉन में कितना है? 2, और साथ में कितना है? 3। ओके, 2 से 6 को काट दो, कितने टाइम में? 3 टाइम्स में। और कितना आया आपका? माइनस 3, और प्लस का कितना आया? 3, इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। और ये किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया, ये RHS के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं? यस, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ऐसा ना, लीनियर इक्वेशन के आंसर निकालना, लीनियर इक्वेशन के आंसर निकालना आसान है। जो इक्वेशन दी है इसका आंसर निकालो, उसी इक्वेशन को 0 के बराबर रख दो, और x को एक और, सारे नंबर को एक और ट्रांसफर कर दो, ये हमारे पास में आंसर आ जाता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें, इसकी जनरल इक्वेशन याद है कैसे लिखी जाती है? हाँ, जनरल इक्वेशन इसके जैसा फॉर्मेट बनाओ। हाँ, जनरल इक्वेशन इसके जैसा, ax प्लस बी, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये a और b कौन है? हमने डेफिनेशन में लिखा था a, b आर रियल नंबर्स। ये कौन होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और साथ में आपके अपॉन में भी हो सकते हैं। ऐसा डेसिमल वाले फॉर्मेट में भी, किसी भी फॉर्मेट में ये वैल्यूज हो सकते हैं। एक चीज ना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a, b आर रियल नंबर्स, ये होते हैं। और एक चीज और कुछ लिखते हैं इसमें, डेफिनेशन लिखाई हम लोग, तुमको बोल गए तुम लोग, ठीक है। और हम ये लिखते हैं कि वेयर, जहां पर क्या होगा? वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर नहीं होगी। अगर a ही जो अगर 0 हो गया तो फिर तो कोई इक्वेशन होने का चांस ही नहीं हुआ, इक्वेशन का कोई चांस नहीं हुआ। b 0 हो जाएगा, चल जाएगा, b 0 होगा चलेगा। जैसे क्या मतलब हुआ इसका मतलब देखो, अगर हमने ऐसा लिख दिया ना 1x प्लस 2 लिखा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, ठीक है। अगेन दूसरा इक्वेशन हमने क्या लिख दिया? 1x इज इक्वल टू कितना लिख दिया? 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू तो है ही, x की वैल्यू है। अब ऐसा लिख दिया मैंने 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि x ही यहां से गायब हो गया, इसलिए हमने कहा
कि ए और बी कैसे होते हैं, कोई नंबर होते हैं, वो रियल नंबर हो सकते हैं, और लेकिन उसमें ना ए कभी जीरो नहीं होगा, बी जीरो हो जाएगा चलेगा। देखो इसमें तो दोनों टर्म्स हैं, इसमें ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, बी नहीं है, दूसरे वाले में बी नहीं है। इसमें ए भी है बी भी है, क्या लीनियर इक्वेशन है, हाँ है। इसमें बी नहीं है, केवल क्या है, ए है, क्या लीनियर इक्वेशन है, हाँ है। इसमें बी है लेकिन ए नहीं है, ए की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, तो क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहोगे, नहीं कहोगे, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेगा। ओके, अच्छा यहां तक आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है, क्या आप नोट कर रहे हैं उसको, अगर आप नोट करना चाहेंगे ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ अब इस, अच्छा कोई लिख रहा है क्या, ठीक है कोई लिख रहे हो तुम था, ठीक है अच्छा अब देखें, सुने, अगर ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, मतलब कि इसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है कितना, एक्स, एक्स यूज हुआ है, तो इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को भी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सीधा सा मतलब होगा, उसमें आप कितने वेरिएबल यूज होंगे, दो, आप वो कौन हो सकते हैं, हाँ नोट कर लो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अब हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स भी लिखेंगे और साथ में वाई भी लिखेंगे, हो गया, लिख दिया सभी ने, चले अब इसमें लिखे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था और इसको हम बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अब दो वेरिएबल का यूज कर लो, दो वेरिएबल का यूज करो, इसमें एक्स और वाई भी हो सकते हैं, ठीक है एक्स और वाई भी हो सकते हैं, यू और वी भी हो सकते हैं, जो भी आपके पास मर्जी है, पी और क्यू भी हो सकते हैं, तो कोई एग्जांपल बना के दो, जैसे ठीक है ऐसा हमने लिखा 7x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, कुछ नंबर दे दो, ठीक है ऐसा आपने इसको क्या बना दिया 3, ऐसे लिख दिया, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दो हो रहे हैं, ठीक है एक्स भी है वाई भी है, ऐसा आपने बना दिया, ठीक है अगेन ऐसा लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ऐसा लिखा, ठीक है हाँ कुछ भी इसमें लिख सकते हो, u 2u माइनस 3v इज इक्वल टू कितना 7, ऐसा बना दिया, हाँ वेरिएबल कितना है एक्स वाई, वेरिएबल क्या है एक्स वाई, वेरिएबल क्या हो गया u और v, ऐसा, तो इनको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा करेंगे, ठीक है हाँ। तो अगर जनरल इक्वेशन की बात रहेगी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है, अभी मैंने ये नंबर को तो इधर लिखा ना, इट्स जनरल इक्वेशन, दी इक्वेशन, ऐसा हम इसकी डेफिनेशन लिखें, द इक्वेशन विच कैन बी रिटन, which can be written as in the form of कैसा, एक इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या सी, जिस इक्वेशन को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, ए क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, बी क्या है वाई का कोएफिशिएंट, और सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगेन सुने, मैंने इस नंबर को यहां लिखा है, इस नंबर को यहां लिखा है, लेकिन इसमें होना कहां चाहिए था, अगर जनरल इक्वेशन लिखोगे तो कैसा, सारे टर्म को कहां लाने वाले हो, लेफ्ट में, अगर कोई राइट में भी होगा तो सारे टर्म को कहां लाओगे, लेफ्ट में लाओगे, फिर जाके जनरल इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन करोगे ना। हाँ अब ये जो ए बी सी है, जो ए बी सी है क्या है, नंबर है, ये क्या है, नंबर है, तो यहां क्या लिखोगे, वेयर, ऐसा लिखोगे, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, भैया इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, सवाल ही पूछा गया कि ए बी सी की वैल्यू क्या रख सकते हो, तो जवाब आया कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ऑल आर रियल नंबर्स, अगेन ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है फिर से वही कहानी। अब क्या ए जीरो हो सकता है, नहीं, क्या बी जीरो होगा, नहीं, क्या नहीं 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 नहीं, ए जीरो नहीं होगा, बी जीरो नहीं होगा, सी जीरो होगा तो चलेगा, सी जीरो होगा तो चलेगा, अच्छा हमने ऐसा कहा, हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो हमने कहा कि ए वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, एक एग्जाम्पल हमने बनाया, जैसे हमने लिखा 1x कितना लिखा 1y प्लस कितना लिख दिया 2 इज इक्वल टू 0, क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, हाँ है, क्यों, कितने x है 1, x है ना, हाँ जितने भी है x है, कितने y है 1, और कितने नंबर है 2, ऐसा आपने बना दिया। अगेन आगे चलें,
अब इसमें लिखते हैं, हमने इसको लिखा 0x प्लस 1y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? नहीं है। क्यों? हाँ, एक ही वेरिएबल है इसमें। ये जो 0x है ना, ये तो खाली हमने सजा के लिखा है। यहाँ कितने x हैं? 0x है भैया। इसको लिखो ना लिखो बात है क्या आगे। आप इसको लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने लिख दिया, हमने इसको 0x लिखा, इसका मतलब x पैदा थोड़ा हो गया। ठीक है, हमने कहा कितने x, तुमने कहा 0x। 0x कहने तो x है ही नहीं, x है ही नहीं। ठीक है, ये आपके लीनियर इक्वेशन, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वाला टर्म 0 नहीं हुआ। अच्छा, इसी को दूसरा फिर से लिखें। हमने लिखा कितना 2x प्लस 0y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्यों? ठीक है, यही चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। 2x प्लस 4 भी तो लिख सकते हैं। कितने y हैं? 0y है, 0y। हमको तो पूरा x भी चाहिए, हमको नंबर में y भी चाहिए। अब वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x भी हो y भी हो। यहाँ आपको कोई भी x नहीं है, यहाँ पर कोई भी y नहीं है। ठीक है, हाँ। अगेन, सो फिर से, द इक्वेशन विच कैन बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड साथ में ये भी लिखो, साथ में एंड a does not equal to 0 and b does not equal to 0। a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तब जाके हम प्योरली हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे, टू वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, हाँ, चले नोट करें। हैं? नहीं चल रही? ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन लो इसमें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसने कहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? आप इसको लिखो, इसको आपको लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखिए। और साथ में, और फाइंड द वैल्यू ऑफ, और साथ में हमको ये बताइए फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी, और इनकी वैल्यू भी साथ में हमको बताना है। देखें, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कितना? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, ये दिया गया है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सही फॉर्मेट है? नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो हमने पढ़ा है जनरल इक्वेशन, उसके सारे टर्म्स कहां होते हैं? लेफ्ट में होते हैं, लेफ्ट में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x प्लस कितना? 3y माइनस, इसको इधर लाओ, 4.37 इज इक्वल टू कितना आया? 0। अब जनरल इक्वेशन लिख दो, ax प्लस by प्लस कितना, ये होगा आपका c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी? हाँ, a आ गया आपका 2, b कितना? 3, c कितना आया? हाँ, साइन के साथ, विद साइन, साइन 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 इंपोर्टेंट है। a प्लस 2, b प्लस 3, c कितना? माइनस 4.37, 4.37। हमने यहां प्लस नहीं कहा, हमने a इज इक्वल टू प्लस 2 नहीं कहा, लेकिन मतलब क्या है इसका? देखो तो, प्लस 2 ही तो है। अगर 2 है तो क्या है? प्लस 2 ही है। 2 अगर है तो प्लस 2 ही है ना, कहा नहीं हमने। 3 है तो इसका मतलब क्या है? प्लस ही में तो है। ठीक है, हाँ, अगर हम आपको c इज इक्वल टू 4.37 कह देंगे, खाली 4.37 कह देंगे, गलत नहीं हो जाएगा? साइन क्या है उसका? माइनस है, माइनस है। तो हमको प्लस को कहने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस को कहने की जरूरत होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें सारे टर्म से प्लस है, इसलिए आपको साइन भी लेना है। एक क्वेश्चन। दूसरा पार्ट देखिए, अब आसान है वो। सेकंड पोर्शन में इसका सेकंड नंबर देखो, ये आपका x माइनस कितना है? हाँ, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, ऐसा है। अब इसको पकड़ के यहां लाएंगे, इसको पकड़ के यहां लाएंगे, तो कितना आएगा आपका x, ये प्लस में है, ये प्लस में, इधर लाओ इसको, माइनस √3y, ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस √3y हो जाएगा। और साथ में इधर पहले से क्या है? माइनस का 4, ये आपका माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। एक्स पहले प्लस में था, अभी भी है, माइनस 4, 4 जो था माइनस में था, अभी भी है, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया ना। हाँ, जनरल इक्वेशन लिखें, जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना। कंपेयर करो, ए कितना? हाँ, ए कितना भैया? 1। यहां नंबर देख लो ना,
अब यहाँ को 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ होता दिखता, लिखा होता ना आपको, कुछ नहीं है तो क्या है फिर, 1 ही है ना, 1 है, ये आ गया आपका 1। तो ए की वैल्यू कितनी आई 1, प्लस में है माइनस में है, प्लस में है, +1 आ गया, ठीक है। बी की वैल्यू बताएं, हाँ कितना, -√3, -√3 ना, वाई के बराबर, बी किसके बराबर, -√3 के बराबर, और सी इज इक्वल टू -4, सी की वैल्यू क्या बन गई आपकी, -4 बन गई, सी की वैल्यू -4 बन गई। अगेन एक और है, ओके, ये है आपका नंबर थर्ड, जैसे हाँ कितना आया ये, 4 इज इक्वल टू 5x-3 का y, 5x-3 का y, हाँ तो ये नंबर लेफ्ट में है ना, इसको पकड़ के कहां लाएंगे हम लोग, राइट में सीरियल तरीके से। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5x। ये प्लस का 3y है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, माइनस का 3y है, इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। और यहां पहले से ही कौन है, प्लस का 4 है, ये आपका प्लस का 4 आ गया ना। आगे पीछे लिखा है, इसको आगे पीछे लिखा है, ये इधर गया है माइनस, ये इधर गया है, साइन चेंज हो गया, लेकिन ये अपनी जगह में है, ये लेफ्ट में था पहले भी, अभी भी कैसे है, लेफ्ट में। +4 था, अभी +4 ही है। तो जनरल इक्वेशन लिख दीजिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको जनरल इक्वेशन याद हो जाएगी और आंसर निकालना भी आसान हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना, -5, b इज इक्वल टू कितना 3, और c की वैल्यू कितनी बन गई, c की वैल्यू बन गई +4, c इज इक्वल टू +4। हाँ लास्ट वन, एक और है हमारे पास में, कितना है वो, यस 2x इज इक्वल टू कितना है y, इसको इधर ले आओ वापस, इसको यहां लाते हैं तो कितना आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ना, ये प्लस का y है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस का y। चलिए इक्वेशन लिखें इसकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कितना 0। कंपेयर करो, a कितना मिला है 2, a की वैल्यू आ गई 2, b कितना मिला -1, ये देखो -1, हाँ b की वैल्यू कितनी आ गई -1, c कितना है, c तो है ही नहीं, c है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 0 आई। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे।